500 प्रकार के अलग अलग आरोग्य के विधायक सूत्र हैं। उसमें 5 मुख्य है जो मैं आज आपको बताऊंगा। जो मूल विद्या प्राण विद्या है। प्राण विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही अध्यात्म विद्या है, यही अपरापरा विद्या है। व्यक्ति अपनी भीतर की अपूर्णता को, भीतर के अधूरेपन को भरने के लिए बाहर की किसी व्यक्ति का, वास्तु का, सत्ता, संपत्ति, संसाधनों का आश्रय लेता है, सहारा अवलंबन करता है। हम स्वयं में पूर्ण हैं, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, अपने भीतर की दिव्यता में और अपनी आत्मा में परमात्मा का पूर्ण प्रकाश व्याप्त है। आज मैं जो प्राणायाम बताऊंगा उसे करने से आपको समाधि लगाने में भी आसानी होगी। तो वो कौन से 5 पावरफुल प्राणायाम हैं जो 500 प्रकार के अलग अलग आरोग्य के विधायक सूत्रों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में 3 गतियां होती हैं। पहली सामान्य गति, दूसरी मध्यम गति और तीसरी तीव्र गति। आप अगर बिगेनर है तो सामान्य गति से शुरू करें। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको अपना मुंह बंद रखना है और सिर्फ नाक से श्वास अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। सामान्य गति में आपको नॉर्मली जैसे श्वास लेते हैं वैसे श्वास लेना है और बाहर छोड़ना है। मध्यम गति में आपको थोड़ा जल्दी जल्दी श्वास अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। तीव्र गति में आपको जितना स्पीड से हो सके उतना जल्दी जल्दी श्वास को अंदर बाहर करना होता है। ऐसा आपको डेली 5 मिनट करना है, मगर याद रहे श्वास सिर्फ नाक से लेनी है और छोड़नी है। इस भस्त्रिका प्राणायाम से 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतकरण चतुष्टय, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 गुण, 72,10,201 नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। हमारा दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति षटकर्म का हिस्सा है। कई लोग इसे प्राणायामा कैटेगरी में भी डालते हैं। असली यौगिक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। सभी प्राणायाम में बैठने का एक ही तरीका है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए आपको बैठना है और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखते हुए जैसे हम नॉर्मल श्वास अंदर लेते हैं वैसे ही श्वास को अंदर लेना है, मगर बाहर छोड़ने का तरीका इसमें अलग है। इसमें झटके से श्वास को बाहर फेंकना होता है। ऐसा आपको रोज 5 मिनट करना है। मगर याद रहे, जब आप श्वास बाहर फेंकते हो तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। अब जानते हैं कपालभाति करने के फायदे। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, हमारे फेफड़ों को शुद्ध करता है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है। छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की बीमारी, पेट की गैस, स्ट्रेस कम होगा। माइग्रेन पेन, नींद की बीमारी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन की कमी, इन सभी चीजों को कपालभाति ठीक करेगा। अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है डिफिशियंसी। सब प्रकार की डिफिशियंसी से बचाना है तो कपालभाति जरूर करना। जो योग नहीं करेंगे, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30-50 साल में ऐसी बीमारी हो जाएगी, सड़ के मरेंगे। मोटापा, बीपी, थायराइड, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर। क्या करोगे? योग कर लो और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अनदर वे, दिस इज ओनली वे। तीसरा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथ को किसी भी एक मुद्रा में रखिए। कमर गर्दन सीधी और गले को टाइट करके आवाज करते हुए श्वास को अंदर लेना है और यथाशक्ति श्वास को अंदर रोक कर रखना है। यथाशक्ति मतलब आपकी क्षमता के अनुसार श्वास को रोक सको उतनी देर श्वास को अंदर रोक कर रखना है। मगर याद रहे गर्दन सीधी हो और ठोड़ी छाती से लगी हुई हो। गर्दन झुकाकर ठोड़ी को छाती से नहीं लगाना है। और जब छोड़ने का मन हो फिर गर्दन सीधी करो। सीधी करके दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाकर बाईं नासिक से प्रश्वास करें, मतलब श्वास को बाहर छोड़े। ऐसा आपको रोज 15, 20 या 25 बार करना है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स होगा। उज्जाई प्राणायाम के लाभ: थायराइड, कफ, एलर्जी, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल, सोते समय खराटे लेना, ये सभी और गले की कोई भी समस्या हो, उज्जाई प्राणायाम उसको ठीक करेगा। अगला प्राणायाम बताने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें और ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। हमारा चौथा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम ये तो बड़ा जबरदस्त है। इसको करने का तरीका सुखासन में बैठ जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत हमेशा फर्स्ट दाहिनी नाक बंद करते हुए होती है। तो दायां हाथ उठाओ, दाहिनी नासिका बंद करो और बाएं नाक से मध्यम गति से श्वास अंदर भरो। फिर दाएं नासिका से छोड़ दो, फिर दाएं से लो, फिर बाएं से छोड़ दो, फिर बाएं से लो, फिर दाएं से छोड़ दो, फिर दाएं से लो, बाएं से छोड़ दो। ऐसे ही आपको लंबी श्वास अंदर लेना और लंबी श्वास बाहर छोड़ना है। ऐसे ही 5-10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आपको रोज करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ: बीपी ठीक होगा, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, नीरो प्रॉब्लम, पैनिटेशन सब दूर हो जाएगा, नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। यह देह देवालय से शिवालय बन जाएगा।
5 मिनट से लेकर 10-15 मिनट तक रोज करें। 5वां और लास्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम के लिए किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। सिद्धासन में बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ की तर्जनी उंगली को माथे पर रखिए। मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, इन तीनों उंगलियों से आंखों को बंद कर लीजिए। मुंह भी बंद कर ले और अंगूठे से कान के पास कार्टिलेज होता है, उसको दबाओगे तो आपके कान पूर्ण बंद हो जाएंगे। अब आपको लंबी श्वास अंदर लेना है और भ्रमर का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। ऐसा आपको रोज 20 से 25 बार करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ: मन, चित्त और दिमाग शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान लगाने में सहायता मिलेगी, लकवा और माइग्रेन भी ठीक होगा। ऐसे ही 100 से ज्यादा इसके फायदे हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो दोस्तों, करो योग, रहो निरोग। प्लीज वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।